call this press conference to tell public and press about a very important case that we have detected. तो हमको कुछ दिन पहले 3 दिन पहले आज से इंफॉर्मेशन मिली थी कि देयर इज़ अ वुमेन हु हैज़ कम फ्रॉम मस्कट और वो यहाँ से उसको ये प्रॉमिस करके कि वहाँ पे जॉब दिया जाएगा और ये बोल के उसको भेजा गया था मस्कट। तो उसने बताया कि यहाँ पे गोवा के 2 एजेंट्स थे जिनसे वो मिली और उन्होंने कुछ पैसा लेके उसका कागज़ बनाकर ये प्रॉमिस किया कि आपको मस्कट में हाउसमेट का जॉब पे आपको भेज रहे हैं। तो वहाँ जाके उसको पता चला कि वो हाउसमेट का जॉब नहीं था। उसको वहाँ पे जो इनके जो नेटवर्क के बाकी अक्यूज हैं उन्होंने इसको फाइनली एक तरीके से एक शेख को दे दिया और वहाँ पे उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगे जा रहे थे। तो एक तरीके से सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन उसका हो रहा था। तो उस लड़की ने जैसे तैसे करेज दिखा के और किसी तरीके से कांटेक्ट किया यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को और फैमिली मेम्बर्स ने पैसा अरेंज करके उसने वहाँ पे लोकल जो एजेंट था उसकी हेल्प लेके यहाँ पे इंडिया का टिकट बुक करके शी केम बैक टू इंडिया। तो उसने बताया कि वहाँ पे शी वाज एक्सप्लॉइटेड नॉट जस्ट सेक्सुअली बट ऑल्सो उसको वहाँ पे फूड एंड अकोमोडेशन का बहुत बड़ा उनको स्टार्व किया जा रहा था, जिनमें खाना भी नहीं मिल रहा था। और ऐसे 11 लड़कियां और थी जिनके साथ हो रहा था। टोटल 12 लोगों का ग्रुप था जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट से इन एजेंट्स ने वहाँ भेजा था। तो यही प्रॉमिस करके भेजा था कि हाउसमेट का जॉब देंगे, लेकिन वहाँ पे उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो ये काफ़ी एक इमोशनल टाइप की कंप्लेन हमको मिली थी। तो हमने उस पर तुरंत एक्टिवेट होकर एक्शन लिया और जिन 2 एजेंट्स का नाम उस लड़की ने लिया था तो उनको हमने कल अरेस्ट किया। एक को कल अरेस्ट किया, एक को आज अरेस्ट किया। तो उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। अक्यूज नंबर 1 इज सैयद अब्दुल्ला शेख, एज 35 ईयर्स, ये रेजिडेंट है वास्को का। दूसरा मस्तान खान एलियास पठान, ये मडगांव से बिलोंग करता है। इन दोनों ने कॉमन इंटेंशन इनका था कि इन्होंने ओवरसीज रिक्रूटमेंट एजेंट की तरह पोर्ट्रे किया अपने आप को और विक्टिम को चीट किया, उसको ट्रैफिक किया और इस पूरी चेन में उन्होंने एज अ क्रिमिनल रोल प्ले किया। तो इस कंप्लेंट के रिसीव होने के बाद हमने इसकी तुरंत इंटीमेशन हमारे सुपीरियर्स को दी, डीजीपी सर, होम डिपार्टमेंट, सीएम। तो दे हैव ऑर्डर्ड कि हम इसमें कंटिन्यूसली और फर्दर एक्शन लें कि जो भी एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम पकड़ें और जो गोवा में जो बेस्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनका इंस्पेक्शन करें। पुलिस डिपार्टमेंट, पूरी गोवा पुलिस इसमें लगी है कि हम सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो गोवा में चाहे वो लीगल हैं या इलीगल हैं, एक बार इंस्पेक्शन उनका किया जाएगा अगले कुछ दिनों में। अगर कुछ इलीगैलिटीज मिलती है तो उसमें हम एक्शन भी लेंगे, क्रिमिनल एक्शन अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन एक्ट। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि जब भी आप बाहर के लिए जॉब सीख करते हैं तो हमेशा वेरीफाइड एजेंट्स के थ्रू जाएं। तो जो एक एमईए के लिए एमईए ने कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज को रिकॉग्नाइज कर रखा है, उन्हीं के थ्रू रिक्रूटमेंट होना चाहिए। ऐसी 12 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको प्रेस रिलीज के साथ दे दूंगा। तो पब्लिक से मेरी अपील है कि आप उन्हीं के थ्रू जाएं और उसमें कुछ और प्रिकॉशन है जो कि ले सकते हैं कि आपका जो वीजा एजेंट है, जो आपका एजेंट है जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसका कोई सब एजेंट तो काम नहीं कर रहा। वो बोलेगा कि मैं मेरी रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम ये है। तो कभी कभी क्या करते हैं कि मेन एजेंसी ना बोल के वो सब एजेंट होता है। तो सब एजेंट के थ्रू ऐसे नहीं है ओवरसीज रिक्रूटमेंट के लिए परमिशन। उसके बाद वीजा टाइप अपना जरूर चेक करें कि वीजा टाइप आपका टूरिस्ट वीजा है अगर, तो वो टूरिस्ट वीजा पे काम कैसे करेंगे, वहां पे जाके प्रॉब्लम होनी है। तो इसलिए इस वाले केस में भी ऐसा पाया गया था कि वीजा टाइप टूरिस्ट वीजा था। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनवाएं। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए भेज रहे हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो मिले, तो उसके हिसाब से देयर इज सम गारंटी कि आगे जाके कुछ खराब नहीं होगा। तो हम इसके बाद हम इंडियन एम्बेसी इन मस्कट वहाँ पे लिखेंगे थ्रू MHA कि जो भी बाकी लड़कियां इसमें जो वहाँ पे फंसी हुई हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू कराया जाए और हम जो भी इंफॉर्मेशन इन दोनों अक्यूज से मिलेगी उसके अकॉर्डिंग फर्दर एक्शन लेंगे। सर, टोटल कितने रेस्क्यू हुए हैं? अभी तो एक ही फीमेल है जिसने आके हमको बताया है, बाकी 12 हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट से हैं। दे आर स्टिल 12, टोटल 12 थे, उसमें से ये आ गई 11 और गोवा की अभी तक जितना पता चला है।
अभी मैं पब्लिक से ये भी अपील करूंगा कि आप अगर इस टाइप का अगर आपको मिलता है, मतलब आपको लगता है कि आपके साथ रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम पे फ्रॉड हो रहा है या फिर आपको कोई झूठा प्रलोभन देके बाहर भेज रहा है, तो डेफिनेटली आप फ्लैग करें। अगर ऐसे कोई रेस्क्यू होके आया है खुद से सेल्फ, उसको लगता है कि वहां पर उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ था और जो उसको जॉब प्रॉमिस की गई थी वो फुलफिल नहीं हुई है, तो डेट ऑल्सो पब्लिक शुड कम फॉरवर्ड एंड कंप्लेन टू अस। केस तो उसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बनाया था। हाँ, केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे। तो इसमें जो सेक्शन है वो आपको प्रेस रिलीज में मिल जाएंगे। 143(2) ऑफ BNSS, 318(1) ऑफ BNSS, उसके बाद सेक्शन 10 ऑफ इमिग्रेशन एक्ट 1983। इसमें हम अर्ज NGO है, उनका भी काफी सपोर्ट है। उनकी ही प्रेजेंस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, दे वर द वन जो लेके आए विक्टिम को, तो उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। नहीं, इनका कोई एजेंसी नहीं है, ऐसे ही है, random। अभी आपने वो इंस्पेक्शन शुरू किया तो कितना कुछ है, कुछ अंदाज है? उसमें हमने 20-25 लोगों को बुलाया था। उसमें क्या था, सब एजेंट वाला निकला था, तो उसको हमने उनको उस समय बंद करा दिया था, मतलब FIR नहीं की थी। बट अभी आगे लेट्स सी हम इस बार करेंगे इस ऑपरेशन में, सेकंड ऑपरेशन में। नहीं, वो बंद करके वो उधर मामला खत्म नहीं होगा, अगर उन्होंने इलीगली अभी चल रही है एक्चुअली, उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसमें इसको क्लब दोनों चीजों को कंबाइन करके हम करेंगे। तुम कई दिन के बाद फिर से ओपन करें। हाँ, वही। और सर एम्बेसी को आप कब लिखेंगे सर? एम्बेसी को हम लिखेंगे, कल लिख देंगे। कुछ होता है सर, तो अपडेट बिल्कुल। एम्बेसी से कुछ रेस्क्यू होता है। यस, डेफिनेटली। चलो इसके अलावा दूसरा